हेलो एवरीवन, रेमेडीज एंड टैरेट बाय शिविका शर्मा में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आइए जानते हैं आपके पर्सन की करंट ट्रूएस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस आपको लेकर क्या है। साथ ही देखेंगे उनका नेक्स्ट इनिशिएटिव आपकी तरफ क्या होगा एंड एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेजेस, स्पिरिट गाइड्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स। सबसे पहले तो करंट ट्रूएस्ट फीलिंग्स इमोशंस मेरे व्यूअर्स की, पार्टनर्स की, उन्हें लेकर क्या चल रही है, प्लीज बताएं। कार्ड नंबर 1 है 2 of coins. Then we have 4 of swords. We have 5 of swords. We have 10 of staff. We have daughter of swords. And we have, oh my god, what kind of energy is this? 5 of staff. And we have 6 of staff. 2 of coins को क्लैरिफाई कीजिए। डॉटर ऑफ स्टाफ, 4 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। 8 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पर, 4 ऑफ कप्स, 10 ऑफ स्टाफ क्लैरिफाई कीजिए। 3 ऑफ कप्स, डॉटर ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कॉइन्स और 5 ऑफ स्टाफ क्यों है यहाँ पर। 9 ऑफ कॉइन्स विद मौत यानी डेथ। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव मलेका ऑफ कॉइन्स विद शाह ऑफ कॉइन्स। ओ माय गॉड, इट्स अ कपल एनर्जी। और कोई कपल तो नहीं है 6 ऑफ कॉइन्स के साथ। तो बॉटम ऑफ द डेक जो एनर्जी है और करंट एनर्जी जो है वो क्लियरली नजर आ रही है कि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो अपने पार्टनर के साथ रिसेंटली रियूनियन में आए हैं। लाइक आज और कल के अंदर किसी किसी का रियूनियन हुआ हो। आपके पर्सन आपके साथ रिकंसिलेशन में है या ये आपको कमिटमेंट दिए हैं, बट ये पर्सन आपके साथ इस रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हैं। कमिटल रिलेशनशिप अगर आपका है तो भी यहाँ पर रिकंसिलेशन दिखाई देता है, जोड़ा आया है और संभव है कि आपके पर्सन आपके साथ जल्द शादी करें। ठीक है, दूसरे वो लोग जो अपने पर्सन के साथ नो कांटेक्ट और सेपरेशन में है, उनके लिए भी यहाँ पर कलेक्टिव एनर्जीज ऑफ रिकंसिलेशन, स्टेबिलिटी, इक्वल गिव एंड टेक, ठीक है, ये चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स की बात करें आपको लेकर, ट्रू फीलिंग्स और इमोशंस की, तो आपके पर्सन काफी ज्यादा मानसिक संघर्ष से गुजर रहे हैं कि आपको अपनी जिंदगी में किस तरह से ले लें वापस। ये आपको ग्रो करते हुए देख रहे हैं, या आपको हंसते खिलखिलाते हुए देख रहे हैं, तो आपकी खुशी में ये भी खुश हो रहे हैं। ठीक है, इनको ऐसा फील होता है कि मुझे उस तक जाना है, मुझे उसके साथ आगे बढ़ना है, मैं अपने आप को कितना रेजिस्ट करूं, मैं इससे ज्यादा अपने आप को रेजिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, यहाँ पर ये भी मैसेज है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी से डिटैच हो चुके हैं, थर्ड पार्टी से मूव ऑन करने की एनर्जी, कि जिन लोगों के प्रति कभी इन्होंने डेरा डाला था जिनकी जिंदगी में, या उनको अपनी जिंदगी में दाखिल किया था, आपके पर्सन खुद अब ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहते। इनको ऐसा लगता है कि जब आप इनके जिंदगी में आ चुके हैं, आप इनके जिंदगी से ताल्लुकात रख चुके हैं, ये आपको जान चुके हैं या आपसे मुलाकात कर चुके हैं, तो इसके बाद लोवेस्ट वाइब्रेशन के लोगों की क्या जरूरत मुझे जिंदगी में, मेरा अपना ही जो पार्टनर है मुझे उसके साथ आगे जाना है। ये आपको बहुत हाईएस्ट वाइब्रेशन में देख रहे हैं। सेल्फ लव की जो हाईएस्ट वाइब्रेशन हो सकती है वो यहाँ पे आई है। आपके पर्सन को ये भी नजर आ रहा है कि जिन लोगों ने इनको दर्द तकलीफ दी है उनको, उनकी ऑफरिंग्स को नहीं देख रहे हैं। इनकी प्लेट में कितना ही खाना भरा हुआ है, 10 लोग इनको इन्वाइट कर रहे हैं, रिलेशनशिप प्रपोजल दे रहे हैं, इनके साथ इन्वॉल्वमेंट बनाना चाहते हैं, बट दिस पर्सन इज नॉट रेडी। इस पर्सन को आज भी आपके साथ जो रिश्ता जहां पे खत्म किया, जैसे खत्म किया, इसको वहीं से खड़ा करना है। ये पर्सन आपके अंदर अपना अक्स देख पा रहे हैं, आपके अंदर अपनी शेडो देख पा रहे हैं। ठीक है, जैसे शरीर ये है तो छाया आप हैं, ऐसी एनर्जी इस पर्सन की है। इनको आपको देखना, इनको आपको सोचना बहुत अच्छा लग रहा है। आपके पर्सन के ऊपर एक बोझ है कि इन्हें आपके साथ घर बसाना है, इन्हें आप तक पहुंचना है, तब तक इनको हैप्पीनेस मिल ही नहीं सकती जब तक ये आपसे दूर है। इस पर्सन को आप अपने जिंदगी में चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है कि आपके पर्सन इस रिश्ते में आपके साथ यूनियन में आने के लिए अब लोगों को अपने आप से दूर करना चाहते हैं। ये किसी को भी अड़ंगा डालने नहीं देना चाहते, चाहे वो इनके पेरेंट्स है, चाहे वो इनके लाइफ में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन। दे आर बिकमिंग वेरी प्रोटेक्टिव, वेरी पॉजिटिव,
कि मैं किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकता अपने जिंदगी में, मुझे सिर्फ वो चाहिए, मैं उसके साथ रियूनियन को लेकर सोच रहा हूँ, ये लोग कहाँ से आ गए बीच में। तो इस टाइप की एनर्जी है, ये आपके साथ किसी कोलैबोरेशन के जरिए या किसी थर्ड पर्सन की हेल्प के जरिए आपको अप्रोच कर सकते हैं। आपको ये अपने लाइफ का मिसिंग पीस देख रहे हैं कि आप इनकी जिंदगी में वैल्यू ऐड करेंगे और आप ही वो अधूरा हिस्सा है जिसके साथ मिलकर ये अपनी जिंदगी को पूरा करेंगे, अपने लव लाइफ को पूरा करेंगे। कुछ लोग यहाँ पर डेफिनेटली ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा इनकी जिंदगी में संघर्ष करा रहे हैं, इनको परेशान कर रहे हैं, ऑपोजिशन में खड़े हैं, बट ये इनके साथ भी रिश्ता खत्म करने के लिए तैयार हैं क्योंकि ये सिर्फ आपके साथ आना चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि इन लोगों का अगर मुंह बन रहा है तो बने, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्होंने तो मेरे साथ हमेशा ऐसा ही किया है, मुझे जज किया है। लेकिन ये जो इंसान है, अगर ये मेरी झोली में आ जाए तो मुझे इससे बड़ी कोई खुशी नहीं मिल सकती। ये आपको 9 ऑफ कॉइंस, 9 ऑफ पेंटिकल्स के रूप में दिख रहे हैं, काफी ज्यादा अट्रैक्टेड है। मेहनत का और सब्र का, संघर्षों का अगर कोई सबसे सुंदर फल हो सकता है तो वो आप हैं। आज मुझे ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं यहाँ पे। 6 ऑफ स्टाफ की एनर्जी है, तो जल्द सक्सेसफुली आपके लाइफ में बढ़ सकते हैं, काफी हैप्पी दिखाई देते हैं, ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन के वुंड्स आपने अंदर से हील कर दिए हैं और ये आपको बहुत कुछ प्रेम में शेयर करना चाहते हैं, ऐसा यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है कार्ड्स में। लेट्स चेक आपके पर्सन का नेक्स्ट इनिशिएटिव आपकी तरफ क्या होगा। आपके पर्सन आपकी तरफ क्या नेक्स्ट इनिशिएटिव ले सकते हैं आने वाले समय में। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट इनिशिएटिव उनकी तरफ क्या होगा। एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए, नेक्स्ट इनिशिएटिव क्या होगा। नेक्स्ट इनिशिएटिव में पहला ही कार्ड 10 ऑफ सोर्ड्स का आया है, यानी कि इस रिश्ते से कोई बहुत बड़ी नेगेटिव सिचुएशन, थर्ड पार्टी सिचुएशन खत्म होने वाली है। एक ऐसा फेज खत्म हो रहा है, एक ऐसी टॉक्सिक नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी खत्म हो रही है जो इस रिश्ते में आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक को अब मजबूत करेगी। नेगेटिव फेज खत्म होगा, साइकिल कंप्लीट हो रहा है आपके पर्सन का, तो ये अपने दिल के दरवाजे को खोलकर आपके साथ इस रिश्ते में आएंगे। ये अब बाहर आने वाले हैं अपने बिल से, ठीक है, ऐसा मैसेज है यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पर 7 ऑफ कप्स। आपके लिए डिफरेंट वेज फाइंड आउट करेंगे ये आपसे बात करने के लिए, या आपके साथ इस रिश्ते को कमिटमेंट तक कैसे पहुंचाना है, आपके साथ इस रिश्ते में सक्सेस कैसे लेकर आनी है, उन चीजों को लेकर। बट ये शिद्दत वाला प्यार दिख रहा है। यस, देखिए 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है और देखो कैसे गोद में लेटी है इसके लड़की है। क्लियरली नजर आ रहा है कि आपके साथ विश फुलफिलमेंट चाहते हैं, एक रोमांटिक कनेक्शन, रिकंसिलेशन, इन्हें आपके साथ आगे जाना है। ये ऑलरेडी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और इसी पर ये बहुत जल्द आपको बहुत ही टेढ़े मेढ़े स्ट्रगलिंग सिचुएशंस में क्लैरिटी देने वाले, स्पेशली 9 आवर्स 1 डे के अंदर कुछ लोगों को कोई क्लैरिटी मिलने वाली है। और मुझे यहाँ पर नंबर 5 की भी चैनलिंग हो रही है कि जैसे ये आपको 5 घंटे के, देखो सी 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है यहाँ पे और मैं 9 ऑफ कप्स के कार्ड को देखकर मुझे जो चैनलिंग हो रही थी वो बोल रही थी 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो यहाँ पर ये 9 घंटे, 1 दिन से लेकर 5 डेज के अंदर कोई ऐसा सिचुएशन आपके रिश्ते में अराइज हो सकता है जो आपको इनसे रियूनाइट करे, इन्हें आपकी जिंदगी में वापस लेकर आए। थर्ड पार्टी से रिलेटेड कोई बहुत बड़ा पॉइंट, कोई सिचुएशन क्लियर होने वाला है। आप चाहते थे कि थर्ड पार्टी इसके साथ गलत कर दे, थर्ड पार्टी को ये छोड़ दे, या तो थर्ड पार्टी इसको छोड़ दे, कुछ तो ऐसा हो कि दोनों अलग हो जाएं। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी विलेन के जैसे आपके कनेक्शन में आपके पर्सन से डिटैच होगी या पर्सन को बहुत ज्यादा हर्ट करेगी, जिसकी वजह से अगर ये थोड़ा भी सोच रहे थे कि इनको कॉम्प्रोमाइज करना है थर्ड पार्टी के साथ में, ये नहीं करेंगे। इनको रास्ता मिलेगा, ये आपके साथ इस रिश्ते में आएंगे बिकॉज आप इनको हीलिंग देते हैं। ये आपके साथ 2 ऑफ कप्स में आएंगे, इन्हें आपके साथ रियूनाइट होना है, तो जल्द रिकंसिलेशन एक्सपेक्टेड है। यहाँ पर 2 दिन भी कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, बट एक बहुत ही हेल्दी रोमांटिक फुलफिलिंग रियूनियन आप दोनों के बीच में दिख रहा है और ये रोमांटिक रियूनियन है, ठीक है। अब देखते हैं कि आपको डिवाइन क्या गाइड करना चाहते हैं, स्पिरिट गाइड्स के मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। प्लीज गाइड करिए एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स के मैसेजेस क्या हैं आपको लेकर, आपके लिए
पहला कार्ड है महाकाली। माँ काली की उपासना करिए, माँ काली की चालीसा का पाठ कर सकते हैं। स्पेशली लाइफ के बहुत बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं तो माँ आपके अंदर से भय को खत्म करना चाहती हैं। देवी की उपासना आपके लिए बहुत अच्छे, ब्रह्मांड के शक्ति के स्रोत से जुड़ने की जरूरत है आपको, जो जन जन में वास कर रही है, जो आपके अंदर है। समटाइम्स व्हाट यू फील कि मेरे अंदर जान नहीं है, मैं एकदम टूटा हुआ हूँ, लेकिन अभी इसी सिचुएशन में जहाँ पे आप बहुत ही ज्यादा डिप्रेसिंग फील कर रहे हो, स्ट्रेस्ड आउट फील कर रहे हो, आपके पीछे एक डॉग दौड़ा दिया जाए, पागल कुत्ता एकदम, तो आप ऐसे दौड़ेंगे अपनी जान बचाने के लिए कि आपको खुद नहीं पता होगा कि वो अंदर की एनर्जी कैसे एकदम बाहर आगे निकल के। सही बात है। तो आपको कहा जा रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन का फेज है, आप कमजोर नहीं है, अपनी ताकत को पहचानिए और माँ के साथ खड़े होइए, माँ के डिसीजन को अप्रूव कीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपके अंदर जो हिम्मत बन के निकलेगी, अंदर की शक्ति जो कब से उफन रही है अवेकनिंग में कि मुझे पहचानो, मुझे यूज करो, वही चीज आगे आप उसको यूज कर पाएंगे और वो जो क्रिएट करने वाली है वो कुछ बड़ा क्रिएट करने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर मैसेज है कृष्ण। तो यहाँ पर नजर आ रहा है कि एक व्यक्ति दो डिफरेंट कैरेक्टर्स को प्ले कर सकता है। अगर आपकी जिंदगी में आप एक ही कैरेक्टर के पीछे पड़े हैं, ऐसा ही होना चाहिए या मैं इसी में रहना चाहता हूं, तो देखिए जिम्मेदारी आपकी है। आप अपनी जिंदगी में जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, एक को स्वीकार कर रहे हैं तो एक को छोड़ नहीं सकते। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आपको करनी ही है। ठीक है, और जब आपको करनी है तो आपको उनको अलाउ भी करना पड़ेगा, वो आपकी जिंदगी का पार्ट है। तो आपको सब चीजें करनी है, जो आपकी जिम्मेदारियां हैं उनसे भागिए नहीं। ठीक है, नेक्स्ट जो एनर्जी है और लास्ट मैसेज है वो है देवी माँ काली, बेबी काली की एनर्जी है। तो यहाँ पर क्लियरली नजर आ रहा है कि आप माँ के बच्चे हैं, आपको घबराना नहीं है, माँ ने आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया हुआ है। भैरव योगिनी की एनर्जी है, योगिनियों की शक्ति, योगिनियों का बल आपके साथ है और आप पूरी तरह से अवेकन चाइल्ड मुझे दिख रहे हैं। थर्ड आई आपका एक्टिवेटेड है, तो माँ की गोद में आप हैं और गिरेंगे तो उसकी गोद में गिरेंगे। कोई भी आपको किसी भी तरीके से हानि नहीं पहुंचा सकता, तो घबराना नहीं है। जो भी सोल पर्पस आप सर्व करते हैं वो करते जाइए। जिस भी देवी देवता की आप उपासना करते हैं, जिस भी भगवान को, ईश्वर तत्व को आप मानते हैं, उनकी साधना में जुड़िए और आप पूरी तरह से उनको समर्पित कर दीजिए अपने आप को। एनकाउंटर करने का वक्त है। ठीक है, कि मैं अपना दिमाग नहीं लगा रहा हूं, आप अंतर्यामी हैं, आप त्रिकालदर्शी हैं प्रभु, आप मुझे लेके चलो आगे। यकीनन आपको आपकी जिंदगी के बेस्ट रिजल्ट्स अब देखने को मिलेंगे। ठीक है, लेकिन ये तब पॉसिबल है जब आप खुद के बैरियर्स को हटाते हुए सरेंडर करें। कर्म आप कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप चीजों को बांध के ना रखें। आपके ऊपर प्रोटेक्शन है। अगर किसी भी तरीके का कोई कुछ करने की कोशिश किया है या आपको ऐसा कुछ डाउट होता है, तो नो वन कैन हार्म यू, नो वन कैन टच यू, इवन कैन टच योर ऑरा एज वेल। क्योंकि जिसके ऊपर माँ काली की ब्लेसिंग होती है उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। भाई काली तंत्र साधना की देवी है, काली शमशान वासिनी है, इनके भक्त से कोई पंगा नहीं ले सकता। उपासक को चाहिए, भक्त को चाहिए कि माँ के स्वरूप में माँ को पहचाने और ममता की छांव में माँ के आंचल में छुप जाए कि आप मेरी माँ हो, मेरी माँ में और आप में कोई फर्क नहीं है माई, और आप मेरा साथ दीजिए। मेरे जिंदगी के मुश्किल वक्त में आप मेरे साथ रहें और हर तरीके के मेरे भय का नाश करके मेरी जिंदगी में एक उज्जवल भविष्य का उदय करें, ब्लेसिंग्स दें अपनी। ठीक है, तो ये आज की गाइडेंस आपके लिए है गाइज। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।